गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि आज से ना आपका एक और टेंशन हो गया खत्म सर। हाँ, क्योंकि मैथ में जितना भी लघु उत्तरीय सवाल पूछा जाता है ना, वो पूरा का जो मामला है ना, ये टॉप 90 के अंदर ही फंसेगा सर। और ये आज हमारा टॉप 90 क्वेश्चंस का ये हमारा अंतिम क्लास है। इसके बाद आपको हमेशा के लिए छुट्टी हो गया सर। हाँ, एकदम 2 नंबर वाले सवाल के एकदम टेंशन ही खत्म हो गया सर। तो मैथ में हमने बहुत सारे क्लासेस लिया है सर, तो वो सारे क्लासेस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो पिछला सारे क्लासेस को जाकर के कर दो धुआं, तभी तो रिजल्ट की दुनिया में फिर से एक बार ज्वालामुखी फटेगा सर। और अब की बार 482 से भी पार। एकदम शिद्दत से मैं कहता हूं सर कि ये 90 क्वेश्चंस को कर लो, ठीक है। ये 90 से ना तो 1% उन्हें जाएगा, ना तो 1% उन्हें जाएगा। 110% मामला यहीं से फंसेगा रे भाई। हाँ, हो सकता है 2 की जगह 4 हो जाएगा, लेकिन अगर मैं क्षेत्रफल निकालने बताया हूं तो क्षेत्रफल निकालने ही वो पूछेगा सर, ठीक है। इसके लिए एकदम आप निश्चित रूप से एकदम हो जाइए, इसमें कोई टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है सर। चलिए आइएगा सर, हम लोग क्लास को करते हैं शुरू। और आज की क्लास जो होने वाला है ना सर, वो एकदम अदगार क्लास होने वाला है। आज की क्लास में ना आपका दिल और दिमाग दोनों फड़केगा, इससे ऐसे फटकेगा। हाँ चलो आना सर, हम लोग क्लास को करते हैं शुरू। क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। पहला सवाल से आपको हम मुलाकातें करवाते हैं, और पहला सवाल देखोगे ना तबे आपका दिल फिदा हो जाएगा। आना कहता है सर, क्या थोड़ी सी गौर करना। कहता है धातु के 3 घनों के किनारे की लंबाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो तीनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है। तो नए घन के किनारे की लंबाई क्या होगी? सर कार्य हमसे घन घनावना बनत है। टेंशन खत्म हो गया सर, बनेगा, सब बनेगा। बस शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, पेशेंस बना करके रहो, ठीक है। देखो एक्चुअली में सवाल क्या बोला है, हमको इसको ऊपर काम करना है, ठीक है। देखो 3 गो घन है, ठीक है, जो कि एक का किनारा है 3 सेंटीमीटर, दूसरा का किनारा है 4 सेंटीमीटर और तीसरा का किनारा क्या है 5 सेंटीमीटर। और ये तीनों घन को पिघला के जोड़ दिया तो एगो नया घन बन गया। तो हमसे पूछा है नयका घन का क्या होगा? भुजा, मतलब किनारा। आना सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लिखना है सर? सॉल्यूशन लिखना है। और हमें पहला घन आपके सामने देखिए हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये पहला घन आपका है सर। आना कहता है क्या, थोड़ी सी गौर करना, एकदम शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से समझेंगे और सारे क्वेश्चंस को एकदम फोड़ेंगे सर, ठीक है। ये पहला घन का किनारा कितना है? 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। आ जाना, यहाँ पे एक और घन है, एक और घन है, ठीक है। थोड़ा सा ये छोटा घन बन गया लग रहा है, रहने तो कोई दिक्कत नहीं है सर, छोटा बड़ा नहीं, जिसका किनारा कितना है? 4 है। इसके बाद सर इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और घन है, ठीक है। इसके बाद क्या है? एक और घन है, इसको भी हम, ये 3 सेंटीमीटर, इसको और छोटा करना चाहिए ना। हाँ ना, ये क्या है सर? इसके बाद एक और घन है, ठीक है। रुक जा रे। आना सर, थोड़ी सी इसको हम लोग देखते हैं। तेरी आंखों में, आना सर, यहाँ पे क्या है? इसके बाद एक और घन है, ठीक है। यहाँ पे एक और घन बनाते हैं सर, टेंशन नहीं लेना है। आ जाओ यहाँ पे देखना, जब ये घन जो है ना, इसका किनारा कितना था? इसका किनारा 5 है, ठीक है। आ जाओ, इसका किनारा कितना है? 5 है। इसका किनारा कितना है? 5 है। अब सोचो क्या किया है कि ये तीनों घन का किनारा है, इसके बाद ना इससे वो नया घन बनाया। इससे क्या किया? एक नया घन बनाया, ठीक है। ये पहला घन का भुजा 3 सेंटीमीटर, दूसरा घन का भुजा 4 सेंटीमीटर, तीसरा घन का भुजा 5 सेंटीमीटर, और ये तीनों घन को पिघला करके वो नया घन बनाया, जिसका भुजा कितना है सर? हमको निकालना है। जिसका भुजा क्या करना है? निकालना है। जिसका भुजा क्या करना है? निकालना है सर, ठीक है। चलो आ जाना, ये वाला एक नया घन है जिसका भुजा को क्या करना है? निकालना है। मान लो a बराबर वाट, ठीक है। चलो आ जाना सर, अब थोड़ी सी शिद्दत से हम लोग सवाल को अब समझते हैं, ठीक है। चलो आओ सर, देखो इधर, थोड़ी सी शिद्दत से देखना कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा बसता है। चलो सर आना, देखो सर, थोड़ी सी शिद्दत से आना। इस प्रकार से है, ये पहला घन, ये दूसरा घन, ये तीसरा घन, और तीनों घन को जो मिला दिया, पिघला करके मिला दिया, तो एगो नया घन बनाया। तो हमसे पूछा नयका घन का किनारा क्या होगा, मतलब भुजा क्या होगा। अच्छा एक बात को आप थोड़ा सा मेरा बात को समझिएगा, पता है क्या कि ये घन का आयतन और ये घन का आयतन और ये वाला घन का आयतन को अगर जोड़ देंगे तो क्या नयका घन के आयतन का बराबर नहीं हो जाएगा? हाँ रे बाबा,
होगा होगा होगा। देखो सर, तो ये पहला घन का आयतन और दूसरा घन का आयतन और तीसरा घन का आयतन को जोड़ देंगे और नए का घन के आयतन के बराबर कर देंगे, नया वाले घन के आयतन के बराबर कर देंगे। आना तो जब पहला घन का आयतन क्या होगा सर, तो पहला घन का भुजा को A1 बोलिए, दूसरा घन के भुजा को A2 बोलिए, तीसरा घन के किनारा को A3 बोलिए और इसका तो A है ही है। तो पहला घन का आयतन बोले सर तो भुजा का Q मतलब A1 का Q, दूसरा घन का आयतन बोले सर तो भुजा 2 का Q आ जाना, तीसरा घन का आयतन बोले सर तो आपको A3 का Q आ जाना, बराबर कितना, नया घन का आयतन, बराबर क्या, तो नया घन का आयतन, ठीक है, बराबर नया घन का आयतन, बराबर क्या, नया घन का आयतन, ठीक है। चलो अब थोड़ी सी इधर आना सर, ये पहला घन का आयतन, दूसरा घन का आयतन, तीसरा घन का आयतन बराबर नया घन का आयतन, ये वाला नए का घन का आयतन। पहला घन का भुजा कितना है सर, 3 है तो ये हो जाएगा 3 का Q, दूसरा घन का भुजा कितना है, 4 है तो ये हो जाएगा 4 का Q, 4 का Q, 4 का Q, ठीक है, आ जाना। ये हमारा कितना सर, ये अगला है 5 तो ये हो जाएगा 5 का Q, बराबर कितना, नया घन का आयतन, तो नए का हमारा A है तो हो जाएगा A का Q। चलो आना, ये 3 का Q कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 3 का Q कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अच्छा ये 4 का Q कितना हो जाएगा, शिद्दत से बताना 16, ये 5 का Q कितना हो जाएगा, 4 का Q 64 होगा, 4 का Q कितना होगा सर, ये 64 होगा, ये 5 का Q कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, बराबर कितना, ये भुजा Q। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी होने नहीं देंगे सर। आना 27, 64 और 125 को जोड़ोगे ना सर तो 216 होगा, कितना होगा, ये आपको 216 हो जाएगा, बराबर आपको भुजा का Q, ठीक है। आना ये 216 किसका Q होता है, तो 216 जो होता है वो 6 का Q होता है, बराबर कितना, भुजा का Q। अब आना देखो ये वाला Q से Q के लिए खुपचे में सर जी, यानी 6 बराबर कितना, भुजा, यानी भुजा का मान कितना आ गया सर 6, यानी नयका घन का जो भुजा होगा ना सर वो हमारा कितना होगा, 6 होगा। हमसे यही पूछा था कि नया घन का किनारा क्या होगा, तो नया घन का जो किनारा आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ तक कोई कठिनाई, कोई परिश्रम है तो सर बता दो, आपकी सारे समस्याओं को मैं दूर कर दूंगा सर, कहीं कुछ नहीं होगा। चलो हम लोग आते हैं सर क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ। अगला आपका कितना है, 85 नंबर सवाल होगा, ठीक है। चलो आ जाना, 85 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी शिद्दत से सुनना सवाल को, ठीक है। और सवाल जो है ना वो सारे का सारे क्वेश्चन जो है ना वो एकदम पेशेंस लेवल वाला सवाल है, और सारे का सारे सवाल एकदम एग्जाम में टकराने वाला है सर, एकदम शिद्दत से फंसेगा मामला। हाँ देखो सर, अभी ना लगभग तुम जब तक सफलता हासिल कर लेते हो, नहीं कर लेते हो ना, तब तक एकदम शकल पर कोई ध्यान नहीं देना सर, एकदम सिर्फ और सिर्फ मंजिल पे ध्यान देना है, ठीक है। आना कहता है क्या सर कि 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग इतना है। अच्छा 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग जो है वो कितना है, 110 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। आप लोग थोड़ा सा बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है, प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है। आप लोग शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से बताइएगा। देखो प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है, आप लोग पहले कमेंट कर दीजिए तब हम बता दे रहे हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है सर नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर बोले सर तो वैसी संख्या जो गिनती की जाने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो हम लोग गिनती कहां से करते हैं, 0 फिर 1 फिर 2, नहीं सर हम लोग करते हैं 1 2, ऐसा नहीं कि 0 से गिनती करते हैं कि वाला 0 अंगुली फिर 1 अंगुली, नहीं सर ये 1 2 ऐसे करते हैं। तो ऐसी प्राकृतिक संख्या होता है जो काउंटिंग की जाने वाली संख्या है ना। अब यहाँ पे सोचिएगा सर शिद्दत से कि पहला प्राकृतिक संख्या, दूसरा प्राकृतिक संख्या और तीसरा प्राकृतिक संख्या, 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 110 है। यानी कहने का सेंस है कि हमने लिखा माना कि, बोलना रे, माना कि पहला प्राकृतिक संख्या, माना कि पहला प्राकृतिक संख्या खोपचा, नहीं माना कि पहला प्राकृतिक संख्या खोपचा नहीं सर x है, माना कि पहला प्राकृतिक संख्या x है। आप जरा बताइएगा सर कि प्राकृतिक संख्या 1 से काउंटिंग की जाती है, तो पहला प्राकृतिक संख्या मान लो x है, तो दूसरा प्राकृतिक संख्या x + 1, तीसरा प्राकृतिक संख्या x + 2 आ जाना सर। यानी कहने का सेंस है कि दूसरा प्राकृतिक संख्या क्या होगा, तो दूसरा प्राकृतिक संख्या क्या होगा सर, दूसरा प्राकृतिक संख्या x + 1 होगा, ठीक है आना। अच्छा तीसरा प्राकृतिक संख्या क्या होगा सर, ये तीसरा प्राकृतिक संख्या क्या होगा, तो तीसरा प्राकृतिक संख्या x + 2 होगा। अब मेरे बात को थोड़ी सी शिद्दत से सुनना, मोहब्बत से सुनना, मैसेज आ रहा है।
सबको ब्लॉक करवा देंगे सर। हाँ, टेंशन नहीं लेना, हमें सब जगह नज़र रहती है, मैंने रहता है। हाँ आना, हमें ताती में थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो जाता है सर, ठीक है। चलो आना। अब कहता है सर कि तीनों का जो वर्गों का योग है ना वो कितना है सर, आपको 110 है। मतलब ये संख्या और ये संख्या और ये संख्या को जोड़ के वर्ग कर देंगे तो 110 हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर कितना है, 110 है। ये बोला सवाल, ठीक है। अब आना थोड़ी सी सॉल्यूशन की तरफ। ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, आना प्लस ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस ये हमारा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब प्लस कितना, ये आपका 2x हो जाएगा, आ जाना प्लस ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। अब प्लस कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 2 दूनी 4x हो जाएगा यानी 2ab, ठीक है, बराबर 110। आना ये एक्स स्क्वायर यानी कितना एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपको 3x स्क्वायर, ठीक है। आ जाना 1 और 4 कितना 5, यहाँ पे कितना है 2x और यहाँ पे 4x यानी क्या x 6x, 1 और 4 कितना 5 और बराबर में कितना 110, ठीक है। चलो इधर आ जाना सर, थोड़ी सी इधर आ जाना, शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से आ जाना सर। अरे भाई तुम काहे नहीं बेचैनी में हो, अब आना सर, थोड़ी सी शिद्दत से इधर आ जाओ। अब यहाँ क्या करना है ना कि ये 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 है, ठीक है। कितना है 3x स्क्वायर, अब प्लस कितना है ये 6x और प्लस कितना है सर ये आपको 5 है। अब देखो ये प्लस में 110 है, इन्हें थी माइनस में, और इधर कितना हो जाएगा माइनस 110 बराबर 0। अब थोड़ी सी सोचना सर, ये 3x स्क्वायर यहाँ पे घटा दो सर शिद्दत से, ये 6x यहाँ घटाओगे तो माइनस 105 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस 105 बराबर 0। मैं आपसे पूछता हूँ सर, चश्मा जो लोग पहन ले वो ही चश्मा हिला के देखना, और जो लोग चश्मा नहीं पहन ले है ना वो टीना के चश्मा लगा लेना। और अगर आपको टीना का चश्मा अगर आपको नहीं मिलता है सर तो मेरे को मेल करना, ठीक है। मेरे इंस्टा आईडी को भजा करके बोलना सर टीना का चश्मा, यही बाने फॉलो कर लेना, जाके जाओ ना। आना सर। चलो अब देखो सर क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। यहाँ पे क्या करना है कि देखो ये भी 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा सर। हाँ कटेगा, तो कटेगा नहीं, खोपचा में जाएगा। इसको 3 से भाग देना शिद्दत से, तो ये एक्स स्क्वायर बचेगा। इसको 3 से भाग दोगे तो 2x बचेगा। इसको 3 से भाग दोगे सर तो ये 35 बचेगा, ठीक है। इसमें 3 से भाग दोगे तो 35 बचेगा। अब इसको तोड़ दो और x का मान क्या कर दो, निकाल दो। यानी कहने का सेंस है कि 35 का 2 ऐसा गुणनखंड करो कि घटाने के बाद 2x। हाँ 7 पचे 35, 7 पचे 35, 7 को 5 से गुना करोगे 35 आएगा, 7 में से 2 5 को घटाओगे तो 2 बचेगा। यानी इसको लिखो एक्स स्क्वायर प्लस कितना 7x माइनस कितना 5x माइनस कितना 35 बराबर 0। आ जाओ। अब इसको क्या करना है सर कि यहाँ पे क्या कर लो, x को कॉमन कर लो। जैसा ही x कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 7। यहाँ पे क्या कर लो, x को कॉमन कर लो, माइनस 5 को कॉमन कर लो तो हो जाएगा x प्लस कितना 7। क्यों, क्योंकि ये माइनस कॉमन करेंगे तो ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस, ठीक है, बराबर कितना 0। यानी कहने का सेंस है सर कि एक बार हो जाएगा x प्लस 7 और एक बार कितना हो जाएगा सर ये x माइनस 5, ठीक है। अब बराबर कितना 0 कर दो। यानी कहने का सेंस है सर कि x प्लस 7 बराबर 0 और x माइनस 5 बराबर 0, यानी x बराबर माइनस 7 और x बराबर प्लस 5, ठीक है। अब आप थोड़ा सा बताइएगा कि कभी भी नेचुरल नंबर जो है वो कभी भी नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए ये हमारा क्या होगा, कट जाएगा। यानी पहला प्राकृतिक संख्या 5 होगा, ठीक है। आना, यानी पहला प्राकृतिक संख्या क्या होगा सर, ये 5 होगा, ठीक है। आना, पहला प्राकृतिक संख्या क्या होगा सर, ये 5 होगा, ठीक है। आना, यानी x का मान हम लोग कितना लेंगे, 5 लेंगे, ठीक है सर। आना, तो पहला प्राकृतिक संख्या कितना है, x है, तो x की जगह कितना है 5, यानी पहला प्राकृतिक संख्या 5। दूसरा प्राकृतिक संख्या x प्लस 1, यानी x का मान 5 और 1 जोड़ेंगे तो 6 होगा। दूसरा प्राकृतिक संख्या x प्लस 2, यानी 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अरे बाबा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अरे एस या नो तो बोलिए ना जी, तो शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से शेयर तो कीजिए ना जी। आना, यहाँ तक कोई कठिनाई सर, कोई दिक्कत है सर तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। जैसा भी क्लास लगा सर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आपकी सारी समस्याओं को मैं कर दूंगा दूर, ठीक है। आना, 86 नंबर सवाल को हम लोग थोड़ी सी देखते हैं। ये सवाल बहुत ही सर छोटा तरीका से बनेगा, लेकिन ये सवाल को जो देखा होगा ना करेगा, ए मास्टर हमसे ना बनी। लड़की लोग देख रही होगी करके, सर जी हमसे मैथ नहीं बनता है, हमसे मेरे से मैथ नहीं बनता है सर।
लड़की नु बड़ा अच्छा से बोलती है ना रे। तुम लोग हंसना मत, ठीक है। देखो इधर आ बकलोला सब। देखो क्या कहता है, शिद्दत से सुनना, प्यार से सुनना, मोहब्बत से सुनना। सॉरी, इसको यहाँ कहाँ रखा रे, हमको भी गिराओगे। चलो आना सर थोड़ी सी देखो क्या कहता है ना कि तेरी आंखों में कहता है समलम चतुर्भुज की समांतर भुजाएं की लंबाई क्रमशः 17 और 25 सेंटीमीटर है, तो असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई बताओ। देखो हमें क्या बोला है सवाल में, शिद्दत से सुनो ना रे, दिल से सुनो ना। सर मेरा दिल में तो सिर्फ उसी का जगह है, बकलोल अगर उनका जगह है ना तो उनके पास ही मेरा वीडियो शेयर कर दो, उनका भी दिल में मेरा जगह हो जाएगा। नहीं नहीं मैं इसका जगह होगा सर, कुछ और मत समझना, ठीक है। अब देखो कह रहा है क्या, थोड़ी सी शिद्दत से सुनो ना, मेरे बात को सुनो ना, अरे सुनो ना। हाँ हमने क्या बोला है सर, हमने बोला ना कि दो समांतर भुजाएं पता है, लेकिन दो असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु की रेखाएं की लंबाई बताना है। एकदम हल्का सवाल है। देखो सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखना है। हमें समांतर भुजा की लंबाई हमें दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर और कितना, 17 सेंटीमीटर और कितना है सर, ये आपको 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमें क्या पूछा है, हमसे पूछा है असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई। हमसे पूछा रेखा की लंबाई। अब सोचो सर, जब भी आपको समांतर भुजाएं की लंबाई दिया रहे, देखना रे, समांतर भुजाएं की लंबाई दिया रहे, आपसे पूछ दे असमांतर भुजाएं की मध्य बिंदु के रेखा की लंबाई, तो क्या करना है आपको क्या करना है सर कि दोनों समांतर भुजा को क्या कर दो, जोड़ दो। ये भुजा और ये भुजा को जोड़ दो, यानी हो जाएगा 17 अब प्लस 25 कर दो, अब बटा में 2 कर दो। 17 और 25 को जोड़ेगा सर तो 42 आ जाएगा, यानी 42 में 2 से भाग दोगे सर तो ये 21 आ जाएगा। यानी कहने का सेंस है सर कि ये 21 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई हो गया, ठीक है। वो रेखा नहीं रे बबुआ, ये रेखा, हाँ ये रेखा की क्या हो गया, लंबाई हो गया सर, ठीक है। यहां तक कोई कठिनाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कष्ट है तो बता देना मेरा इंस्टा आईडी पे, ठीक है सर। आज कहेगा तो मास्टर तू इंस्टा आईडी को खूब प्रमोट कर रहा है, ठीक है। नहीं सर देखो, जिनको अगर किसी प्रकार की पर्सनली मैसेज करना है सर, किसी प्रकार की दिक्कत है सर तो बात करना है, छोड़ के चली गई कुछ दिक्कत हो गया सर तो आप मेरा इंस्टा आईडी पे मैसेज कर सकते हो, आपको यहाँ पे रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। चलो कहता है क्या सर, थोड़ी सी गौर करना कि 8 सेंटीमीटर किनारे वाले 8 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में, अच्छा रुक जाओ, ये सवाल थोड़ी सी हल्का है, जस्ट हमने वो हल्का सवाल बताया, ठीक है। सब सवाल हल्का है, थोड़ा सा इसको देखो और प्यार होगा आपके अंदर। हमें पता है ना सर कि आपको कब और कौन डोज चाहिए, हमको ये बात पता है कि आपको कब और कौन डोज चाहिए, ठीक है। हमें तो हमारा काम है रास्ता को दिखाना, ठीक है, और तुम्हारा काम क्या है सर, उस रास्ते पे चलना, ठीक है। चलो आना सर, कहता है सवाल क्या, थोड़ी सी शिद्दत से सुनना गए, हम बड़ा खुश हैं, पता नहीं क्यों सर। कहता है क्या कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस प्रकार इस क्रम में है, जहां पर है 3 है, ये आपको ये दिया हुआ है सर, कार्य बनाइए ना। आओ, कहता है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखना है, और समचतुर्भुज बनाने नहीं आता है तो हम बना रहे हैं, देख लो। फिगर में मेरा भी गड़बड़ी रहेगा सर तो टेंशन मत लेना, देखो फिगर में गड़बड़ी ये रहेगा मेरा वाला में, ठीक है। ऐसे टेंशन नहीं लेना सर, ऐसे सुधारने की कोशिश करूंगा, ठीक है। फिगर देखो सर, मेरा भी गड़बड़ फिगर रहेगा, ठीक है। सॉल्यूशन लिखना है, क्योंकि ज़िंदगी में आज तक हमको फिगर बनाना ये भी नहीं किया, ठीक है। चलो कहता है ना सर, ए भाई देख लो ये समचतुर्भुज है, मान लेना, ठीक है। माने वाला चीज़ें नहीं है सर जी, किसको हम कैसे मान लेंगे। अच्छा अब समचतुर्भुज बन गया। चलो अब देखो, ये ए है, ये वाला बी है, ये वाला सी है, ये वाला क्या है, डी है,
ठीक है। अब आना पहला भुज कितना दिया हुआ है सर, आपको 3,0 है, ठीक है। 3, क्या है 0, दूसरा क्या है सर, ये 4,5 है, ठीक है। आ जाना, ये तीसरा क्या है सर, वो आपको -1,4 है, ठीक है। अगला क्या है, तो ये आपको -2, -1 है, ठीक है। हमें क्या बोला है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। जैसे आपसे पूछे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, जैसे आपसे पूछे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। जैसे आपसे पूछे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो आपको कुछ नहीं करना है, 1/2 देना है। और समचतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुने दोनों विकर्ण का गुना। अब सोचो सर, ये वाला पहला विकर्ण है AC, ठीक है, ये वाला दूसरा विकर्ण है, तो दोनों विकर्ण को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे सर। यानी 1/2 गुने D1 इंटू क्या, D2 कर देना। क्या है, D1 इंटू क्या कर देना है, D2 कर देना। यही होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ठीक है। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुने D1 इंटू D2, D1 इंटू D2, मतलब ये वाला पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, ठीक है। चलो हमें ये दोनों निकालना है सर। सबसे पहले क्या करना है कि होता है पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। इसका मतलब सबसे पहले ये विकर्ण की क्या निकाल दो, दूरी निकाल दो। यानी विकर्ण पहला मतलब AC की दूरी निकालेंगे यहाँ से यहाँ, और AC बोले तो इसको बोल देना पहला विकर्ण, ठीक है। चलो आ जाना, कहता है सर इसको फॉर्मूला क्या होगा, इसका दूरी निकालने का सूत्र होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर। मतलब ये 3 में से -1 को घटा दो, 3 में से -1 को क्या कर दो, घटा दो सर, ठीक है। प्लस कर दो होल स्क्वायर। फिर ये आपको 0 में से 4 को घटा दो, यानी क्या हो जाएगा, 0 - 4 का होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। चलो अब आना थोड़ा सा सर इधर शिद्दत से आना, ठीक है। कहता है क्या सर, ये माइनस गुने माइनस हो जाएगा प्लस, 3 और 1 कितना 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस ये हो जाएगा हमारा कितना, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब थोड़ी सी गौर करना सर, अब थोड़ा सा गौर करना, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा √, देखो इसको जोड़ोगे तो 32 हो जाएगा। अच्छा क्या हम 32 इसको जोड़ेंगे तो 32, और 32 को लिख सकते हैं 16 गुने 2, इसको जोड़ेंगे तो 32 होगा, 32 को लिख सकते हैं 16 गुने 2। अब देखो ये 16 हम लोग क्या होता है, ये 16 का वर्गमूल क्या होगा 4, ये 4 का स्क्वायर होता है 16, यानी 4√2 हो जाएगा। क्योंकि ये रूट का ये 2 का स्क्वायर नहीं, 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता, लेकिन 16 4 का स्क्वायर होता है, 4 बन के निकल जाएगा बाहर। यानी कहने का सेंस है सर कि ये पहला डायगोनल कितना आ गया, तो पहला डायगोनल हमारा ये है सर, ठीक है। पहला डायगोनल कितना आ गया, पहला डायगोनल कितना आ गया 2√4, 4√2, ठीक है। चलो अब हम लोग दूसरा डायगोनल को निकाल देते हैं, ठीक है। चलो आना, दूसरा डायगोनल हमें कैसे निकलेगा सर, दूसरा डायगोनल हमारा ये BD है, क्या है ये BD है, यानी BD बोले ना सर, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देना, ठीक है। ये BD बोले तो D2, यानी D2 बराबर हो जाएगा √। अब क्या करना है यहाँ से सर कि आपको -2 में से 4 को घटाना, यानी x1 - x2 का होल स्क्वायर। दूरी निकालने का सूत्र हमने पढ़ाया था, -2 में से 4 को घटा दो, होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। चलो प्लस कर देना, ये आपको -1 में से 5 को घटा दो, -1 में से 5 को क्या कर दो, घटा दो, होल स्क्वायर कर दो, ठीक है सर। आ जाना, अब थोड़ी सी इधर आना, ये माइनस गुने माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2 और 4 कितना 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। आना, ये इसको करोगे सर तो 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। क्या आप इस बात को थोड़ी सी हमको बताइएगा, आप थोड़ा सा बताइएगा सर कि ये हमारा 36 को क्या लिखेंगे, 36 और 36 हमारा हो जाएगा 72। तो क्या ये 72 को लिख सकते हैं 36 दूना 72, क्या इसको लिख सकते हैं 36 दूना 72, इसको जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा, तो क्या 72 को लिख सकते हैं 36 दूना 72। अच्छा ये 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है, यानी 6 रूट कितना 2। यानी कहने का सेंस है सर कि दूसरा डायगोनल कितना हो गया 6√2 हो गया, ठीक है। दूसरा डायगोनल कितना हो गया 6√2 हो गया, ठीक है सर। आ जाना, हमें पहला डायगोनल पता है, दूसरा डायगोनल पता है, हमको क्षेत्रफल निकाल देना है 1/2 गुने D1 इंटू D2। D1 का मान कितना है 4√2, D1 का मान कितना है 4√2 गुने D2 का मान कितना सर ये 6√2, ठीक है। आ जाओ यहाँ से सर थोड़ी सी आप इसको काट दीजिएगा, मजा आ जाएगा। 2 से इसको काट दीजिएगा, 4 को सर तो 2 बार में कट जाएगा, और इसको करिएगा 6 दूनी 12, ये 2 को 6 से गुना करिएगा तो 12 हो जाएगा, और √2 गुने √2 तो 2, √2 गुने 2 तो नहीं 2। आ जाना 12 कितना 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, यानी कितना हो जाएगा सर ये आपका हो जाएगा 24 वर्ग इकाई, 24 वर्ग इकाई, 24 वर्ग इकाई। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलिए न जी, तो थोड़ी सी शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से तो आइए न जी।
चलिए हमने वो ऊपर में क्वेश्चंस को छोड़ा है सर, थोड़ी सी इस सवाल को हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये सवाल में क्या दम है, सवाल में दम में नहीं है सर, इसीलिए तो इसको हम छोड़े हैं। लेकिन इस टाइप पे सवाल आपको पूछने की संभावना नहीं बनता सर, ये पूछेगा, ठीक है। तो हम लोग थोड़ी सी सीरियस हो जाएंगे सर और सब कुछ को पढ़ेंगे जो हमारा बोर्ड एग्जाम पूछता है, क्योंकि पढ़ाता वही हूँ जो बोर्ड एग्जाम पूछता है, बोर्ड एग्जाम पूछेगा वही जो संदीप कुमार पढ़ाता है, ठीक है सर। आना कहता है क्या, थोड़ी सी गौर करना कि 8 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में रूपांतरित किया जा सकता है। देखो सर कहा है ना कि एगो घन है, ठीक है, जिसका किनारा 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर वाले किनारे वाले घन को 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घन में कितने घन बना सकते हैं, यही बोला है। 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में कितने घन बनाए जा सकते हैं, हमसे यही बोला है, ठीक है। आ जाना थोड़ी सी गौर करना, देखो कुछ नहीं बोला, सवाल बड़ा मज़ेदार है। एक घन है, पहला घन है जिसका किनारा कितना है, 8 है। अब सोचो, ये मान लो ये पहला घन है, ठीक है, ये मान लो ये पहला घन है जिसका किनारा कितना है, पहला घन का किनारा कितना है, 8 है, ठीक है। एक और घन है जिसका किनारा कितना है, जिसका किनारा आपका कितना है, 2 है, ठीक है। आ जाओ, ये किनारा इसका कितना है, 2 है, ठीक है। अब सोचो, ये पहला घन का आयतन और दूसरा घन का आयतन, यानी कहने का सेंस है कि ये 8 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में कितने घनों में विभक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको फार्मूला बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप फार्मूला बनाते हैं तो भी ठीक है और नहीं बनाते हैं तो भी ठीक है सर, ठीक है। चलो आ जाना सर, थोड़ी सी शिद्दत से आना, मोहब्बत से आना, ठीक है। आना कहता है पहला घन का किनारा, तो पहला घन का किनारा कितना है, 8। अच्छा अब देखो दूसरा घन का किनारा कितना है सर, ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब पहला घन का आयतन, हमें क्या पूछा है, घनों रूपांतरित किया जा सकता है, यानी कितना, हमें पूछा कितने घनों में रूपांतरित किया जा सकता है, यानी कितने छोटे छोटे 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो आप लिख दो, यहाँ पे लिख दो घनों की संख्या, यहाँ पे लिख दो घनों की संख्या, क्योंकि हमको बताना है घनों की संख्या। मतलब ये 8 सेंटीमीटर किनारे वाले घन में 2-2 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को कितने घनों में विभक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो घनों की संख्या, तो बड़ा वाला घन के आयतन में छोटे वाले घन के आयतन को भागा कर दो, तो बड़ा वाला घन का आयतन यानी भुजा क्यू, दूसरा घन का बट्टा में छोटे घन का आयतन कितना है, 2 सेंटीमीटर, इसको A1 कर दो, ठीक है। इसको A2 का क्यू, आ जाना, ये 8 का क्यू हो जाएगा सर, ये हमारा A2 मतलब कितना, 2 का क्यू हो जाएगा, 8 का क्यू हो जाएगा 512, और दूसरा नीचे वाला का क्यू हो जाएगा 8। इसको काटेंगे सर तो कितना, 64 से, हाँ यानी कितना 64 आ जाएगा, ठीक है, यानी 64 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कहने का सेंस है सर कि 64 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 64 सेंटीमीटर क्यूब वाले घन में विभक्त किया जा सकता है। हमसे यही पूछा था, हमने शिद्दत से निकाल दिया, ठीक है। इसके घन के आयतन में इसको घन के आयतन से भाग कर देना है, आंसर सटीक निकल जाएगा, ठीक है। चलो अगला आना, अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, ये तो हम पढ़ाइए दिए, ठीक है। ये सवाल को थोड़ा सा शिद्दत से देखना, प्यार से देखना, मोहब्बत से देखना, सवाल बड़ा रोमांटिक है सर, ये तो हम बनाइए देंगे। बना दोगे ना सर, पक्का बनेगा कि नहीं बनेगा। अच्छा आप जरा शिद्दत से बताना, ये सवाल आपसे पक्का रूप से बनेगा कि नहीं बनेगा। पक्का बनेगा तब बताना, कच्चा वाला बात मेरे पास मत बताना, पक्का बनेगा तब बताना, ठीक है। आओ कहता है सर क्या कि HCF, कहने का सेंस क्या है कि हमें ये संख्या और ये संख्या का जो HCF है वो इतना है, और ये संख्या का LCM निकालना है, ठीक है। देखो हमें HCF पता है, ठीक है, HCF हमको पता है सर, ठीक है। HCF हमको पता है, कितना HCF है, HCF कितना है, तो HCF आपको 9 है, ठीक है। हमें पहला संख्या कितना है, ये वाला है, पहला संख्या मान लो ये वाला है, ठीक है। आ जाओ, यानी मान लो पहला संख्या कितना है सर, A1, पहला संख्या को ये बोल दो ना, 306, आ जाना। दूसरा संख्या कितना है सर, आपको 657, ठीक है, 600 कितना 57, जिसका HCF पता है, हमसे पूछा है LCM, LCM बराबर वाट। देखो अगर संख्या पता है तो फॉर्मूला होता है कि A गुने B बराबर HCF गुने LCM। अरे बाबा
हमने क्या बोला सर जी? हमने बोला है सर कि पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर HCF गुने LCM, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। पहला संख्या ये है, दूसरा संख्या ये है, दोनों संख्या का गुना कर देना है और हमें HCF का मान 9 है, LCM का मान यहाँ से निकल जाएगा। आना अब यहाँ पे थोड़ी सी आना सर। पहला संख्या कितना है? 306 है, ठीक है। आना दूसरा संख्या कितना है? 657 है, ठीक है, बराबर। HCF कितना है सर? ये आपको 9 है, ठीक है। LCM कितना है सर? वो आपको LCM आपको पता नहीं है, LCM हमको निकालना है, ठीक है। आ जाओ, ये 9 हमारा भागा में, गुना में इधर जाएगा भागा में, यानी कहने का सेंस इधर हो जाएगा हमारा 306 और गुने कितना? 657, ठीक है। अब बटा में कितना है सर? ये देखो यहाँ पे 9 है, गुना में नीचे जाएगा भागा में, अब बराबर क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या कर देना है सर? इसको इससे भाग दे दो, ठीक है। कितना? 9 का 9 98 27, 9 27, आज ना सर यहाँ पे 3 बच गया और 9 चौक 36, यानी कितना? 34 हो जाएगा, यानी 34 गुने 657 बराबर कितना? LCM। आना यानी अब इस दोनों को गुना कर दो। 34 को 657 के साथ गुना करोगे ना सर, 34 को 657 के साथ गुना करोगे ना सर, तो बड़ा शिद्दत से आंसर आएगा, जिसका आंसर का नाम होगा 22 33 8। कितना आएगा? 22 33 8 बराबर क्या? LCM। रुक जाओ, ये क्या हो गया सर? LCM। ये क्या हो गया? LCM। क्या हो गया? LCM। क्या हो गया? LCM। ये हमारा LCM आ गया, ठीक है। ये हमारा HCF था, ठीक है। हमसे पूछा था LCM बता दो। LCM कितना आ गया? 22 33 8। हमसे यही पूछा था सर। आप जरा बताना कि इस चीज़ आपको समझ में आया कि नहीं आया। बस ये फॉर्मूला आपको याद करना है कि A गुने B बराबर HCF गुने LCM, पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर HCF गुने LCM, ठीक है। चलो आना, अब एक और हम सवाल लाए हैं, ठीक है। 90 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। ये प्रायिकता का सवाल है सर, और ये सवाल मैं नहीं आपको बताना है, क्योंकि ये 90 इस टाइप का सवाल हमने एगो किया है, ठीक है। तो शिद्दत से बताना सर, सभी को कमेंट करना पड़ेगा सर, और जो लोग नहीं करोगे ना, पक्का शादी नहीं होगा तुम्हारा। अगर सही आंसर कर दोगे ना सर, तो अपना साली से शादी करा देंगे सर, पक्का करा देंगे, टेंशन नहीं लेना। हाँ आ जाओ। कहता है क्या? थोड़ी सी गौर करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। कहता है एक थैले में 4 लाल 5 काली एवं 3 पीले गेंद हैं। एक गेंद को उद्रक्षय निकाला जाता है, तो निकाली गई गेंद पीला रंग के होने का क्या प्रायिकता है, या फिर लाल रंग की नहीं होने की क्या प्रायिकता है? शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पहला का आंसर और दूसरा का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। सभी को करना पड़ेगा सर, मैंने बहुत बड़ा कसम दे दिया है। करना, गलतें करो लेकिन करो सर, ठीक है। क्योंकि ज़िंदगी में कोशिश ही हमारा असफलता का सबसे बड़ा सीढ़ी होता है, ठीक है। तो कोशिश करो। कहता है ना सर, इंतजार करने वाले को सिर्फ इतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो कोशिश करो, इंतजार नहीं करो सर, क्योंकि इंतजार करोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है सर, आपको हर चीज़ मिलेगा शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। बस बता देना ये क्लास कैसा लगा। और चैनल पे जो भी पहली बार आए थे, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सब्सक्राइब कर देना। अगर करना है सपना को साकार सर, तो इसके साइंस क्लासेस से जुड़े रहना, आपकी हर कठिनाई पे देगा साथ। रिजल्ट का मतलब तो है सर, ठीक है। थैंक यू सर, लव यू। देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।